हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे पास एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि शैतान कौन था जिसने इंसान को सिर्फ सजदा नहीं किया था तो शैतान कहलाया। जो इंसान को इंसान से नफरत सिखाए, इंसान का कत्ल सिखाए, फिर वो कौन है? जवाब दें। क्या हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, यहूदी इंसान नहीं? दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हर किसी का अपना अकीदा है, हर किसी का अपना फेथ है, और हर कोई अपने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने फेथ के मुताबिक किसी ना किसी तरह से शैतान से वाकिफ़ है और अलग अलग नामों से इसको कॉल करता है। लेकिन मैं आपको बाइबल की रोशनी में दिखाऊंगी कि बाइबल की रोशनी में शैतान कौन था, इसके काम क्या थे, और शैतान लफ्ज़ जो है उसके मायने क्या हैं, इस नाम का मतलब क्या है। शैतान नाम का मतलब जो है वो है शरारत करने वाला, इल्ज़ाम लगाने वाला, झूठ बोलने वाला। तो अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से पहला अहदनामा देखें तो वहाँ पे शैतान लफ्ज़ जो है उसका ज़िक्र 18 दफ़ा आया है, और अगर नया अहदनामा देखें तो नए अहदनामे में शैतान लफ्ज़ का ज़िक्र जो है वो 38 दफ़ा आया है। तो टोटल शैतान लफ्ज़ जो है इसका ज़िक्र जो है वो बाइबल में 56 टाइम आया है, 56 दफ़ा आया है। तो अगर लफ्ज़ अबलीस को देखें तो पुराने अहदनामे में अबलीस लफ्ज़ का ज़िक्र नहीं है। तो अगर नए अहदनामे में देखें तो नए अहदनामे में लफ्ज़ अबलीस जो है इसका ज़िक्र 33 मरतबा आया है। तो अब हम बिब्लिकल तौर पे जानेंगे कि शैतान कौन था। शैतान जो है वो खुदा का एक फ़रिश्ता था, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। शैतान खुदा का एक करीबी फ़रिश्ता था और खुदा ने उसको बहुत सारे कीमती पत्थरों से और हर तरह के साजो सामान जो है उसके अंदर फिट किया हुआ था। अगर हम हिस्कियल उसका 28 बाब और उसकी 14 से 15 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, तू ममसूक रूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदावंद के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहाँ आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। आमीन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये शैतान जो है ये पैदाइश ही से अपनी सारी राह रस्म में जितने भी वो काम करता था उनमें वो कामिल था, और तब तक कामिल था जब तक इसमें किसी किस्म की कोई नाराज़गी ना पाई गई थी। फिर इसकी क्या होता है कि इसके अंदर गुरूर समाता है, इसके अंदर घमंड समाता है। ये खुदा के तख्त के सामने रहता है, लेकिन इसके दिल में ख्याल आता है, ये ख्वाहिश करता है कि इस बात की कि वो अपनी अलग से एक सल्तनत कायम करेगा, वो अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाएगा। तो जब खुदा उसके दिल के ख्याल को जान लेता है, उसकी अंदर के उस बदी को जान लेता है जो पनप रही होती है, तो फिर आसमान पे एक लड़ाई होती है, क्योंकि खुदा को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि खुदा ने ही इस फरिश्ते को बनाया हुआ होता है और इसमें हर तरह का साजो सामान भी फिट किया होता है। और कलाम मुक़द्दस में इसको नूरानी फरिश्ता भी कहा गया है और सुबह का रोशन सितारा भी कहा गया है। तो अगर हम कलाम मुक़द्दस में से मुकाशफा की किताब उसका 12 बाब और उसकी 7 आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अज़हा से लड़ने को निकले, और अज़हा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही,
اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے ساتھ اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ تو یہ شیطان جو تھا یہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس نے بہت سارے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اپنی پلاننگ میں، اور یہ خدا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر آسمان پہ لڑائی ہوتی ہے اور خداوند کا فرشتہ میکائیل اور خداوند کے باقی فرشتے ابلیس کے فرشتوں سے جنگ لڑتے ہیں اور ابلیس کے فرشتوں پہ اور ابلیس پہ غالب آتے ہیں اور آسمان سے ان کو زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ تو پھر جب اس کو زمین پہ گرا دیا جاتا ہے تو پھر یہ زمین پہ آ کے انسانوں کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کے پاس جاتا ہے اور ہوا کو ورگلاتا ہے، اس کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور جس درخت کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تو اس درخت کا پھل کھائے گی تو تیری آنکھیں کھل جائے گی، تو ہر چیز سے واقف ہو جائے گی۔ تو یہ عورت کو ورگلاتا ہے اور وہ پھل کھاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ انسانوں کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اگر ہم یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آمین۔ تو یہاں پہ ذکر ہے جو شخص گناہ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو میرے پاس کمنٹ آئی تھی، یہاں پہ بھی انہوں نے، جو بھی بھائی ہیں یا بہن ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ جو انسان کو انسان سے نفرت سکھائے، انسان کا قتل سکھائے، پھر وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو اس ورس میں ملے گا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، دوسروں کا قتل کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، بدچلنی کرتے ہیں، ہر وہ برا کام کرتے ہیں جو ابلیس کرتا ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی گناہ کرتا آیا ہے، اور وہ جو شروع سے گناہ کرتا آیا ہے وہی فطرت وہ انسانوں میں بھی ڈالنا چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کے نقش قدم پہ چلے۔ ابلیس جو ہے وہ خدا